हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है हरियाणा जीके की। जिस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। चलो हम आज की हमारी जीके की क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हमें पता है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। जो हमारा हरियाणा है वो भारत के उत्तर में स्थित है। हरियाणा उसके एरिया के हिसाब से भारत में 21वें स्थान पर है, जिसका एरिया भारत के कुल एरिया के 1.34% है। जो हमारा हरियाणा है उसकी कोई लोकेशन भी होगी तो हम उस लोकेशन को कैसे डिनोट करेंगे। वो हरियाणा जो है हमारा 27 डिग्री 29 मिनट अक्षांश से लेके 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर अक्षांश पर है। और देशांतर रेखा है उसकी 74 डिग्री 27 मिनट से लेके 73 डिग्री 36 मिनट पूर्व। हमारे हरियाणा प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। उसमें है पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान। हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। दिल्ली को 3 ओर से घिरा हुआ है। दिल्ली हरियाणा के पूर्व में स्थित है। हरियाणा में 3 ऐसे जिले हैं जो किसी भी और अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते। वो है चरखी दादरी, रोहतक और एक हमारा नया 23वां जिला जो हिसार से अलग होकर बना है, हांसी। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान से है। वो है 1262 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड से वो 11 किलोमीटर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस राज्य या कौन सा जिला हरियाणा की जिले से सीमा बनाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है
वो हरियाणा के उत्तर में से सीमा बनाता है। तो हिमाचल के साथ हरियाणा कौन सा जिला सीमा बनाता है, वो है पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। और हिमाचल का कौन सा जिला इन जिलों से सीमा बनाता है? पंचकुला से यहाँ पर है सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का, और फिर शुरू होता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। जो सिरमौर जिला है वो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर इन तीनों जिलों से सीमा लगाता है। तो पंचकुला से कौन सा लगाता है? सोलन और सिरमौर। अम्बाला से सिरमौर और यमुनानगर से भी सिरमौर। उसके बाद हरियाणा का एक ऐसा जिला है यमुनानगर जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल से, उत्तराखंड से और यूपी से। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा जिला यूपी का हरियाणा के जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो यूपी जो है हरियाणा के पूर्व में है। यूपी के साथ लगते हरियाणा के जिले यमुनानगर, उसके बाद नीचे करनाल, फिर करनाल के नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, फिर फरीदाबाद, और उसके बाद पलवल। तो यमुनानगर के साथ यूपी का सहारनपुर, करनाल के साथ सहारनपुर और शामली, पानीपत के साथ शामली, सोनीपत के साथ बागपत, फरीदाबाद के साथ गौतम बुद्ध नगर, और पलवल के साथ मथुरा। तो हरियाणा के 6 जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ बनाता है, और राजस्थान में कौन सा जिला हरियाणा किस जिले के साथ सीमा बनाता है। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान। जो राजस्थान वो हरियाणा के दक्षिण में है। तो पहला हरियाणा का जिला जो सिरसा, उसके बाद फतेहाबाद, उसके बाद हिसार, हिसार के नीचे भिवानी, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़,
रेवाड़ी और नूह, जो कि पहले मेवात के नाम से जाना जाता था। तो सिरसा के साथ राजस्थान का जिला हनुमानगढ़, फतेहाबाद के साथ भी हनुमानगढ़, हिसार के साथ भी हनुमानगढ़ और भिवानी के साथ हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू, महेंद्रगढ़ के साथ जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू। रेवाड़ी के साथ अलवर और नूह के साथ अलवर और भरतपुर। अब हमारा रह गया जो यमुनानगर जिला है, वो उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अब एक रह गया हमारा पंजाब के साथ हमारे हरियाणा के कौन से जिला कौन सा सीमा बनाते हैं। तो यदि आप सभी ने इनके नोट्स बना लिए हैं तो हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। तो हम पढ़ेंगे हमारा पंजाब के साथ कौन सा जिला कौन सा सीमा बनाता है। पंजाब जो है हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। तो हरियाणा का कौन सा जिला, पहले पंचकुला, पंचकुला हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो सिर्फ चंडीगढ़ से सीमा लगती है। बाकी हरियाणा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसकी चंडीगढ़ से सीमा लगती है। पंचकुला के बाद अंबाला, उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल के बाद हमारा जींद, जींद के बाद फतेहाबाद, और सिरसा। जो पंजाब है उसका पंचकुला के साथ यहाँ पर मोहाली है। तो पंचकुला के साथ मोहाली, मोहाली के नीचे यहाँ पर पटियाला, पटियाला जो है हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। जींद के साथ एक और जिला है जो पंजाब का सीमा लगती है जिसकी वो संगरूर। और फतेहाबाद के साथ पंजाब का संगरूर और मानसा जिला सीमा लगाता है। सिरसा के साथ मानसा,
बठिंडा और मुक्तसर। ये थे हमारे जिले जो कि पड़ोसी राज्यों के जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। हमारे हरियाणा में ऐसे 3 जिले हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते, वो रोहतक, चरखी दादरी और हांसी, जो हमारा नया 23वां जिला है। जो कि 17 दिसंबर 2025 को बना था। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का भौगोलिक रूप से विभाजन। हरियाणा को भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है और 6 भाग हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, रेगिस्तानी भाग, और अरावली की पहाड़ियाँ। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा भाग हरियाणा में कहाँ पर है। चलो हम शुरू करते हैं हमारी आगे की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवालिक। जो शिवालिक है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में है। वो हरियाणा के यहाँ पर है, पंचकुला और यमुनानगर में। शिवालिक की पहाड़ी यहाँ पर हरियाणा की। इनकी ऊंचाई 900 से 2300 मीटर तक है और सबसे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कैरो पीक है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, वो पंचकुला में शिवालिक पहाड़ियों के अंदर आती है। ये जो पहाड़ी हरियाणा में पंचकुला और यमुनानगर में है। हरियाणा में बहने वाली नदियां गग्गर, टांगरी, मरकंडा और सरस्वती यहीं से निकलती हैं। अब हम पढ़ेंगे गिरिपाद मैदान। जो गिरिपाद मैदान है ये शिवालिक के नीचे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में है। ये एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये मैदान हरियाणा पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। स्थानीय भाषा में गिरिपाद मैदानों को घर और चौ कहा जाता है।
ये जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, यहाँ पर जड़ों पंख भी पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 300 से लेके 350 मीटर तक है। अब हम पढ़ेंगे जलोढ़ मैदान। ये जो जलोढ़ मैदान है वो गिरिपादीय क्षेत्र से लेके यहाँ पे हरियाणा के जो है घग्गर नदी, इस साइड यमुना नदी और इस साइड हरियाणा में अरावली। तो घग्गर नदी, यमुना नदी और गिरिपादीय और अरावली पर्वतों के बीच के मैदान जलोढ़ मैदान कहे जाते हैं। ये मैदान है। ये वाले जो जगह है ये है जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान के बारे में लिखेंगे गिरिपाद क्षेत्र से अरावली और घग्गर और यमुना नदी के बीच के स्थान है। यमुना नदी के बीच इन्हें स्थानीय भाषा में बंगर भी कहा जाता है। मैदान इनकी ऊंचाई 220 मीटर से लेकर 280 मीटर तक। इन मैदानों में बहने वाली नदियां मारकंडा, सरस्वती व चेटांग। अब हम पढ़ेंगे बाढ़ के मैदान। हरियाणा में बाढ़ के मैदान गंगा नदी और यमुना नदी द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि बरसात के मौसम में अधिक पानी के कारण इन दोनों नदियों में हरियाणा में बाढ़ आ जाती है। तो ये बाढ़ के मैदान जैसे फरीदाबाद, कुछ सिरसा, अम्बाड़ा, कैथल, जहाँ से नदियाँ बहती हैं वहाँ पर ये बाढ़ के मैदान बनाती है। और यमुना नदी यमुनानगर में, करनाल में, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, इन जिलों में बाढ़ के कारण बनती हैं। तो जो बाढ़ के मैदान हैं वे यमुना नदी व घग्गर नदी के पास के कारण ये जो बाढ़ के मैदान हैं स्थानीय भाषा में मारकंडा नदी द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के मैदानों को हम बैट कहते हैं और घग्गर नदी द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के मैदान को हम नाली बोलते हैं। अब हरियाणा रेगिस्तानी भाग। जौन से जिले हरियाणा के राजस्थान से सीमा बनाते हैं उन जिलों में हवा के कारण जो बालू रेत आता है और वहाँ पे छोटे छोटे बालू रेत के टिब्बे बन जाते हैं, जैसे कि ये सिरसा वाला जगह होगी, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, थोड़ा चरखी दादरी हो गया। ये जो ज़िले हैं इनमें रेगिस्तान में चलने वाली हवाएं जो रेत लाती हैं तो यहाँ पे रेगिस्तान के मैदान बन जाते हैं। इन्हीं मैदानों को हम रेगिस्तान भाग बोलते हैं। तो जो रेगिस्तान भाग हरियाणा के पश्चिम में है और ये रेगिस्तान जो है हरियाणा के सिरसा, हिसार,
भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी जिले में पाए जाते हैं। अब हमारा आखिरी अरावली भाग, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में ज़्यादातर गुड़गांव और नूह के क्षेत्र में देखी जाती हैं। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है डोसी की पहाड़ियाँ, कुलताजपुर गांव नारनौल में, नारनौल गांव महेंद्रगढ़ का गांव है, तो डोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा में कुलताजपुर गांव में देखी जाती हैं। नारनौल जो ये डोसी की पहाड़ियाँ माना जाता है कि ये किसी समय पर वोल्केनो होती थी। इन्हीं पहाड़ियों पर चौवन ऋषि ने और जो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी में पाई जाती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कुल क्षेत्र का 3.09% भाग में है और साथ ही जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं वो हरियाणा के 1.67% भाग में है। यह हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप बताना आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, और डेली ऐसी हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।